नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हज़ारों लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई है। गोलीबारी की भी खबरें सामने आई है, जिनमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने की पुष्टि भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीओके में ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इस आंदोलन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी JAAC नामक का एक संगठन कर रहा है। हाल के दिनों में पाकिस्तान प्रशासन ने इस संगठन के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश और बढ़ गया तथा हज़ारों लोग उनकी रिहाई की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए। हालांकि यह आंदोलन सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की ऊंची कीमतें, खराब सार्वजनिक सेवाओं और राजनीतिक अधिकारों की कमी जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इन मुद्दों को पाकिस्तान की सरकार अनदेखा कर रही है और उनकी आवाज़ को लगातार दबा रही है। जब प्रदर्शन तेज हुए तब कई इलाकों में भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल की तैनाती की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा बल प्रयोग और गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई है, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगें तय समय के भीतर नहीं मान ली जाती है तो वो आंदोलन को और भी तेज करेंगे। कुछ नेताओं ने भारत से समर्थन की अपील भी की है, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह केवल महंगाई और प्रशासनिक समस्याओं का आंदोलन है या इसके पीछे राजनीतिक असंतोष भी है। इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह आंदोलन केवल कुछ नेताओं की गिरफ्तारी की वजह से शुरू हुआ है, तो तस्वीर इससे कई बड़ी है। असल में पीओके में पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है, लेकिन उन्हें ही बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, विकास की कमी और प्रशासन में स्थानीय लोगों की सीमित भागीदारी जैसे मुद्दे लंबे समय से इन लोगों के बीच मतभेद का कारण बन रहे हैं। हालिया संकट को और बढ़ाने वाला एक बड़ा विवाद पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर भी है। इन सीटों पर मतदान पीओके के बाहर पाकिस्तान में बसे कुछ शरणार्थी समुदायों द्वारा किया जाता है। आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं कि इस व्यवस्था के कारण इस्लामाबाद की स्थानीय राजनीति पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव रहता है और पीओके के लोगों की लोकतांत्रिक आवाज़ कमज़ोर पड़ती है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार इस व्यवस्था को संवैधानिक और कानूनी बताती है। यह मुद्दा हाल के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण बना है। इसी बीच पाकिस्तान प्रशासन ने JAAC पर कार्रवाई तेज कर दी है। संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई है। इसके विरोध में हज़ारों लोग सड़क पर उतर आए। कई इलाकों में बाजार बंद रहे, चक्का जाम किया गया और बड़े पैमाने पर जन प्रदर्शन भी हुए। रिपोर्ट के अनुसार रावलकोट, मुजफ्फराबाद और अन्य शहरों में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई है। अलग अलग रिपोर्ट में कई लोगों की मारे जाने की और दर्जनों लोगों की घायल हो जाने की भी खबर सामने आई है। इस आंदोलन की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि व्यापारी, छात्र, महिलाएं, वकील और आम नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। कई जगह पर स्थानीय लोगों ने इसे अपने अधिकारों और बेहतर शासन की लड़ाई बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन केवल आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों तक सीमित रहेगा या आगे चलकर पाकिस्तान के लिए इसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।